हमारी हीरोइन सोचती है आखिर कैलियोस यहाँ पर क्या कर रहा है। वो तो महल में गया था ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या मैं चीजें देख रही हूँ? क्योंकि कैलियोस तो मेरे सामने खड़ा है। तभी कैलियोस उसकी तरफ बढ़ता है। वो सोचती है मैं तो उसको देख ही नहीं पाई, आजकल तो वो बहुत ज्यादा बिजी रह रहा है, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है शायद मैं उसको मिस कर रही थी, इसलिए मैंने हेलुसिनेशन शुरू कर दी है। तो तभी वो कहती है नो वे, और कैलियोस उसके पास आ जाता है और वो उसके बहुत ज्यादा पास खड़ा था। तो वो कहती है एग्जैक्टली क्या सच में ये कैलियोस ही है, मैं ख्वाब नहीं देख रही? तो कैलियोस कहता है मेरी वाइफ? तो वो कहती है क्या क्या क्या, ये हेलुसिनेशन नहीं है? तो वो कहती है आखिर ये देख कहाँ पर आया, और उसकी नज़र कहीं और थी। और वो जब देखती है तो उसने अभी तक प्रियोन का हाथ पकड़ा हुआ था। तो वो कहती है क्या ये? तो वो उसका हाथ छोड़ने लगती है। वो कहती है वेल ये मैं समझा सकती हूँ, अभी मैं किससे टकराई थी और वो मैं गिरने वाली थी, लेकिन हाई प्रीस्ट ने मुझे पकड़ लिया, और इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है, प्लीज मिसअंडरस्टैंड ना करना। और वो तो बहुत ज़्यादा बात क्लियर करने की कोशिश करी थी। तो तब हाई प्रीस्ट वो भी स्माइल कर रहा था। तो हमारी सोचती है मैं तो वैसे बकवास किए जा रही हूँ। तो वो कहता है मैंने तुम्हें देखा था जब तुम गिर रही थी, इसलिए मिसअंडरस्टैंड करने की तो कोई बात ही नहीं है, तुम फिक्र ना करो। और तब वो भी स्माइल कर रहा था। तो हमारी कहती है क्या ये सेटिस्फाइड है मेरे रीजन के साथ, लेकिन शायद मेरा एक्सक्यूज इसको काम कर गया। तो तभी वो स्माइल करके उसकी तरफ देखी जा रहा था। वो कहती है क्या लेकिन क्यों? पहले मैं सोच रही हूँ, पहले जब वो उसे टेम्पल से मिला था तो तब उसको घूर के देख रहा था, ऐसा लगता है वो प्रियोन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन शायद उसको मेरा एक्सक्यूज पसंद आ गया है और वो मेरी बात मान गया है। लेकिन उसने कहा कि वाइफ तो इसका मतलब है मैं ड्यूक की बीवी हूँ, है ना? और वो तो मतलब ब्लश की जा रही थी, लेकिन वो सोचती है नहीं नहीं, खुद पे काबू रखो, आखिर ये क्या सोची जा रही हो तुम? तो कैलियोस कहता है क्या हुआ तुम्हें, अब क्या हो गया? तो तभी हाई प्रीस्ट प्रियोन कहता है बहुत दिनों बाद मिले ड्यूक डिराड। तो ड्यूक कहता है हाँ आपको यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा फैंसी लग रहा है हाई प्रीस्ट प्रियोन। तो वो कहता है थैंक यू सो मच। तो वो कहता है जी मैं भी यहाँ पर कुछ लेने के लिए आया था। तो तब हमारा हीरो कहता है थैंक यू सो मच मेरी वाइफ की हेल्प करने के लिए। तो वो कहता है जी जी कोई बात नहीं, आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मन कहती है क्या ये लोग लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। और वो सोचती है ये देखने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और तब वो दिल में सोचती है प्रियोन तो प्रैक्टिकली एक एली है, वो हमारा साथ देने वाला है, लेकिन अगर उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाया तो आई होप कैलियोस भी यही चाहता हो कि हम उसके साथ अच्छे से रहें। तो वो दोनों से कहती है प्लीज दोनों लड़ना ना। तो कैलियोस का तो एक्सप्रेशन उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे। तो तभी हाई प्रीस्ट कहता है लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आजकल तो आप बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं, क्या आप बिल्कुल रिकवर हो गए हैं? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं रिकवर हो गया हूँ। और तब वो एलिस के कंधे पे हाथ रखता और कहता है बिल्कुल, क्योंकि मैं तो मेन गॉड की ग्रेस से बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और मेरी वाइफ वो भी मेरे साथ है। और तब एलिस सोचती है क्या? तो वो कहता है और इसके अलावा मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए और डोनेशन करूंगा। वो कहता है लेकिन अभी कुछ अर्से पहले तो आपने डोनेशन की थी ना, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो वो कहता है वैसे भी इतनी ज़रा पैसे डोनेट करना मेरे लिए कोई खास बात नहीं है, मैं आराम से डोनेट कर सकता हूँ। तो मैं सोचती है वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, ये आराम से कर सकता है। तो हाई प्रीस्ट कहता है अच्छा ठीक है तो आप जैसा मर्जी कर ले। तो हमारी सोचती है कि यार मैंने कभी भी इसको चेहरा बनाते हुए नहीं देखा, इसको लगता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे है और इसी का घमंड कर रहा है ये। तो तब ड्यूक कहता है और इसके अलावा अगर टेम्पल को कभी भी असिस्टेंट की जरूरत पड़े तो ड्यूकल फैमिली हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेगी। तो वो कहता है क्या? वो कहता है थैंक यू सो मच आपकी ऑफर के लिए, लेकिन मैं आपके सेंटीमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि टेम्पल आउटसाइड पावर के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकता, तो मैं इसके लिए मना करता हूँ। तो ड्यूक कहता है अच्छा ऐसा है? तो तभी हमान कहती है एक्सक्यूज मी आप दोनों। और तभी हमारा हीरो कहता है हाई प्रीस्ट आप तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट मैन है, इसीलिए मैं आपको पसंद करता हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं कभी भी टेम्पल के साथ लाइन क्रॉस नहीं करूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी कहती है क्या? तो तब हाई प्रीस्ट कहता है थैंक यू सो मच मैं अब चलना चाहूँगा। तो हमारी कहती है एक मिनट, क्या ये ऐसे ही जा रहा है? क्या हाई प्रीस्ट को ये पसंद करता था कैलियोस, लेकिन मुझे लगा था ये इसको नापसंद करता है, लेकिन कैसे? तो तभी तक हाई प्रीस्ट वहाँ जा चुका था। तो तभी वहाँ पर कोई अतर कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा इंतजार के लिए। तो हमारी हीरोइन कैलियोस वहाँ पर देखती है और वहाँ पर शेफ आए थे और उन्होंने उसका चॉकलेट टार्ट तैयार करवा दिया था। वो कहते हैं ये लें आपका चॉकलेट टार्ट, आपने हमें ऑर्डर दिया था ना। तो ड्यूक सोचता है कि ये तो मैं इसके लिए लेने आया था, लेकिन इसने पहले खरीद लिया, तो ये जब कहेगी ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है ड्यूक, तो मेरा ख्वाब चकनाचूर हो गया। तो मैंने कहती है ओ ये रेडी हो गया थैंक यू सो मच। तो वो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप दोबारा जरूर आइएगा। और फिर वो कहता है आपको कुछ और चाहिए था ड्यूक, क्या आप यहाँ पर कुछ और लेने आए हैं? तो ड्यूक का एक्सप्रेशन तो बहुत ज़्यादा बुरा था, वो सोचता है मेरा सारा ओरा चला गया। वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं जो चीज़ लेने आया था ना वो उसने पहले खरीद ली है। तो शेफ कहता है अगर आपको कुछ और भी चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो तभी वो चॉकलेट टार्ट वो उसके गार्ड को पकड़ा देते हैं। तो हमान कहती है क्या ये टार्ट ये भी लेने आया था, लेकिन क्यों? वो कहती है क्या आपको भी चॉकलेट टार्ट बहुत ज़्यादा पसंद है ड्यूक? तो ड्यूक कहता है असल में मुझे डिजर्ट ज़रा पसंद नहीं है, लेकिन
एलिस को ये पसंद है ना, इसलिए मैं यहाँ पर ये लेने आया था। और तब स्माइल कर रहा था। तो मन कहती है कि यार ये मेरे लेने आया था। तो पीछे उसके गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो कहता है ओ माय गॉड, इनकी लव स्टोरी तो प्रोग्रेस कर रही है। तो तब ड्यूक कहता है मैंने सुना था कि सीना और थर्ड प्रिंस की वजह से आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं आपके छोटा सा तोहफा खरीदना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है मैं लेट हो गया। तो मैंने सोचती है और नो, इसने मेरे लिए ये सब कुछ खरीदने का सोचा, ये तो बहुत ही ज़रा स्वीट है। तो तब उसके पास आप कहता है लेकिन आपको उस जगह का पता था, मुझे लगा शायद आप कंट्री साइड से हैं तो आपको कैपिटल की जगह को पता नहीं होगा। वो कहती है वेल मैंने थर्ड प्रिंस से सुना था कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है और यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिलीशियस मिलती हैं, तो मैंने सोचा कि सबके साथ इकट्ठे एंजॉय करना बहुत ज़्यादा मजे का लगेगा। और तब ड्यूक सोचता है क्या उसने कहा था कि डिलीशियस चीज़ों को शेयर करना चाहिए। वो कहता है अच्छा थर्ड प्रिंस ने ऐसा कहा था। तो ड्यूक कहता है लेकिन मुझे लगता है कि आप थर्ड प्रिंस के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करने लग गई हैं और अभी तो आपने उनको देखा नहीं है, आप उनके ज़रा क्लोज भी हो गई और मुझे लगता है शायद वो हमारे रेस्टोरेंट पे रह रहे हैं ना, इसलिए आप उनको देखकर कुछ ज़्यादा चमक रही हैं। तो मन कहती है कि यार इसका रिएक्शन ऐसा क्यों है, क्या ये जेलस हो रहा है? लेकिन नहीं नहीं, मुझे इसे जेलस नहीं होने देना। वो कहती है नहीं नहीं, कोई रोमांटिक थॉट नहीं होगी, मेरे दिमाग में ही जेलस नहीं हो रहा, ये ऑब्वियस है। तो तब वो अपने दिमाग में जंग करी थी अपने आप से। तो वो कहती है नहीं नहीं, आपको क्या मतलब है, ये ऑब्वियस है, मैं उनकी फिक्र थोड़ी ना कर रही हूँ। और ब्राइटर, मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि सीना और थर्ड प्रिंस इकट्ठे टाइम गुजार सके और वो लोग तो बहुत ज्यादा गुस्से से डांस कर रहे थे, मेरा मतलब है बड़ा प्यार से, तो फिर मुझे उनके लिए कुछ लेना था। तो वो कहता है अच्छा तो ऐसा है। तो ड्यूक सोचता है कितनी शर्म की बात है ना कि मैं उसको गिफ्ट नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ इकट्ठा रहना है तो कोई ना कोई एक्सक्यूज काम करना ही होगा। तब इसके दिमाग में आइडिया आता है। वो कहता है ठीक है मुझे एक काम करना ही होगा। तो तभी वो कहता है एलिस, लेकिन तभी हमारी कहती है ड्यूक सर ऑस्टिन हमें अब चलना चाहिए। और तब वो लोग वहाँ जा रहे थे तो हमारा हीरो कहता है एक मिनट रुके। तो वो कहती है क्या क्या हुआ? तो वो कहता है वॉलेट पाए। और तब वो चिल्ला कहता है, तो हमारी कहती है क्या क्या चीज़? वो कहती है आपको ये खरीदना था। तो हमारा हीरो सोचता है ओ नो, मैंने तो रियलाइज़ नहीं किया और मैंने ऊंची आवाज़ में बोल दिया, पता नहीं अब इसे क्या लगेगा। तो मन कहती है वॉलेट पाई, क्या आपको ये खरीदना था या आपको ये पसंद है? तो वो कहता है वेल ये मेरा फेवरेट डिज़र्ट है और जब मैं देखूंगा कि आप चॉकलेट टार्ट को एंजॉय कर रही हैं तो मेरा भी दिल करेगा वो खाने का, तो इसलिए मेरे दिमाग में अभी ये आइडिया आ गया। तो उसका गार्ड कहता है वाह इंट्रूगिंग, ये तो सच में अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो तब ट्यूग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है इसलिए क्या तुम मेरे साथ वो चल के खाना चाहोगी? तो मन कहती है क्या आपके साथ? तो वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती, और वैसे भी तुम्हें हिज हाइनेस और सीना की वजह से टाइम नहीं मिलता होगा, मुझे एक जगह का पता है, हम लोग वहाँ पे चलते हैं। वो कहती है आपको एक जगह का पता है? वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी ये पसंद आएगा एलिस, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वो भी ब्लश कर रही थी। वो कहती है जी जी बिल्कुल मैं आपके साथ चलती हूँ। तो तब पीछे ऑस्टिन अकेला रह गया था। वो कहता है ठीक है माय लेडी, आपकी हैट भी मेरे पास है, और उसने तो वो चॉकलेट टार्ट भी उठाया हुआ था। वो कहता है आप लोग अपनी डेट एंजॉय करें, मैं घर अकेले चला जाऊँगा, आप फिक्र ना करना। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।